हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये जो सर्दी आ गई है इसमें फुल एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं, वैसे एंजॉय होता तो नहीं है, खैर आजकल सभी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये है हमारा मंडे वाले दिन का मेरा व्लॉग। तो यहाँ पे बाहर चल रही है मंडा बांधने की तैयारी, जिसमें अपने जो परिवार के बड़े होते हैं वो सब बैठते हैं और पंडित जी होते हैं, मंत्र किए जाते हैं और रस्में जो है आगे की वो निभाई जाती है। और इधर चल रहा है बाण उतारने वाला प्रोग्राम। एक दिन तो बाण लगते हैं, जो शादी से 3-4 दिन पहले लगते हैं, और जिस दिन मंडा होता है उस दिन बाण उतारे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मतलब बड़े हैं, जैसे ताऊ जी हैं, पापा जी हैं, जो मतलब जो हमसे बड़े हैं, वो सब बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पे इस काम में जो मंडा बनता है तो परिवार के बड़े लोग ही बैठते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि छोटे नहीं बैठ सकते, बैठते हैं, लेकिन ये सब जो जेंट्स लोग होते हैं उन्हीं का काम होता है, तो ज़्यादातर बड़े ही बैठते हैं। तो यहाँ पे सब ये हमारे परिवार के हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे ससुर हैं सभी, तो वो सब बैठे हैं। और चाचा जी भी आ गए हैं, पापा जी बैठे थे, और उधर वहाँ पे भैया बैठे हैं बाथरूम में। हम यहाँ पे कर रहे थे जो बाण उतारने वाली जो रस्म होती है वो, क्योंकि आज बाण उतारे जाएंगे। फिर उसके बाद में मतलब आज जैसे मंडा है, मंडे को ये सब होता है। आप सबके यहाँ पे भी ऐसे होता होगा, वैसे तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं जो जिसने बाण लगाया था, हम जैसे मैं आपको बता रही थी कि 8 लेडीज़ थी और 9 भी थी मैं, तो वही सब यहाँ पे मिलके बाण उतारती हैं जो लगाती हैं। तो वही नंबर से अपने अपने वेट कर रही थी सब, क्योंकि फिर उसके बाद में भैया नहाएंगे, नहाने के बाद में फिर भैया तैयार होंगे, और जब मंडा बंधेगा फिर भैया बैठेंगे वहाँ पे, मतलब पूजा वूजा कुछ कराएंगे। तो थोड़ी सी ठंड भी होने लगी है, थोड़ी सी क्या, गांव में तो खैर ज़्यादा लगती है, और मौसम अब काफ़ी बदल गया है। तो देखिए यहाँ पे पंडित जी आ गए थे और ये सब भी बैठ गए हैं, ये भी आ गए थे, ये भी बैठे हैं। तो यहाँ पे वही रस्म चल रही है, मतलब मंडा पूजन जो होता है, मंडा बांधने वाला, सॉरी वो। और सभी के यहाँ पे देखो अपने अलग अलग तरीके से होता है। हमारे यहाँ पे तो ये इसी तरह का, तो ये कोई लकड़ियाँ होती है पतली पतली सी, और इनमें जो सराई है वो बांधी जाती है। तो मंडे पे फिर गीत भी गाए जाते हैं। तो यहाँ पे सब लेडीज गीत गा रही थी। तो यहाँ पे साथ साथ जो हमारे देवता पितर हैं उनकी भी पूजा की जाती है उसी थाली में, जो डेली मैं आपको भी दिखा भी रही हूँ पिछले व्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने दिया वगैरह सब लगा दिया था, और पूजा जो है वो भी हो गई है, साथ साथ गीत भी गाए जा रहे हैं अपने देवताओं के। और अब भैया नहा के आ गए थे। यहाँ पे अभी मंडा पूजन चल रहा है, मंडा बांधा जाएगा। तो ये जो आगे रखी हैं लकड़ियाँ सी पतली सी, ये मुझे पता नहीं किस चीज़ की होती है, इनसे हमारे यहाँ पे मंडा बनता है। और जो मिट्टी की सराई होती है वो इसमें खीकरी के साथ में किसी मतलब बाहर मेन गेट वगैरह पे इनको टंगा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे ब्राह्मण बांधा जाएगा। तो मंडे की रस्म जो थी वो पूरी हो गई थी। अब हम सब यहाँ पे लेडी तैयार होने लग रही है, मतलब अभी हम खाना खाने जाएंगे। हमारे जो सगाई का प्रोग्राम है वो थोड़ा पास में ही है, ज़्यादा दूर तो हमें नहीं जाना है। तो अभी यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होके आ गए हैं अपना पेट पूजा के लिए, क्योंकि देखो खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंडे का सारा काम सुबह ख़त्म हो गया था। तो अभी सब यहाँ पे खाना खाएंगे, आराम से बैठे हैं, क्योंकि थोड़ा सा थक भी जाते हैं। यहाँ पे मैं और निधि रसगुल्ला खा रहे थे, क्योंकि गर्म गर्म अच्छा लगता है। तो फिर मैंने निधि को बोला अच्छा बना है, दोनों खाते हैं। वैसे तो थोड़ा कम ही खाया जाता है मीठा। तो यहाँ पे डिम्पल दीदी, मोनिका दीदी, हम सभी बैठे थे, मतलब जो बुआ जी की लड़कियाँ हैं, और सभी छोटे छोटे से बच्चे हमारे पास में बैठे थे। ये डिम्पल दीदी की बहुत प्यारी सी गुड़िया है, और डेकोरेशन काफ़ी अच्छी की हुई थी, बढ़िया सा है। लेकिन मतलब यहाँ पे आके ना इतना मतलब थोड़ा सा गर्म सा मौसम हो गया था, दोपहर का ये टाइम था। तो खाना वाना खा के अब हम आ गए हैं घर पे, क्योंकि अब हो गई है यहाँ पे भात की तैयारी। तो भात भी उसी थाली में दिया जलेगा, उसी में लिया जाएगा, जो कई दिन से रोज पूजा में चल रही है। तो चाची जी तैयार हो गई हैं, और यहाँ पे अभी मैंने और बादल भैया ने ये जो गोले की पन्नी होती है, इसमें 4 लड्डू और जो गोला होता है वो डाल दिया जाता है, वो सारा पैक कर दिया है। तो चलते हैं अभी भात की रस्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे यहाँ पे, जैसा होता है मैं वो बता रही हूँ, वैसे तो सबका अलग अलग है। जितने भी भाती होते हैं उनको अपने घर से अलग कहीं किसी और के यहाँ पे बैठा दिया जाता है। फिर जो भात लेते हैं वो उनको दिया वगैरह जला के थाली ऐसे लेके उनको लेने के लिए जाते हैं, ढोल वगैरह बजाते हुए। तो बराबर में ही
हमारे बड़े ताऊ जी हैं, उनका यहाँ पे हम मतलब उनके यहाँ पे हमने सबको बैठा दिया था। तो अब चाची जी और हम सब मिलके परिवार में घर में जितने भी हैं बड़े छोटे सब, और ढोल बजाते हुए उनको लेने के लिए जाएंगे। तो दिया वगैरह जला लिया था, साथ में पेड़े रख लिए। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले चौकी जो है जिस पे खड़े होके मतलब भात दिया जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी पूजन मतलब पूजा की जाती है। आटे से कुछ बनाया जाता है, आप देखना अभी जैसे भी होता है, आटे से और हल्दी से। और फिर ये जो चौकी है ये यहाँ पे इसके ऊपर रख दी जाएगी। तो जैसे भात लेंगे तो इसी के ऊपर खड़े होके मतलब भात देंगे सब, जो मामा जी वगैरह होते हैं ना वो। तो ये यहाँ पे ये बना देता। तो हम सब तैयार हैं मेहमानों को लेने जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो अब चल दिए हैं, यहाँ पे गीत गाते हुए सब जाते हैं। हम आ गए थे यहाँ पे ताऊ जी के यहाँ पे, जहाँ पे सब मेहमान बैठे हुए हैं। तो अब चाची जी उनको लेने के लिए आई हैं। तो सब अब चलेंगे हमारे साथ साथ ही। और ये हमारे घर से ना तीसरा ही घर है, यहीं पे सब बैठे थे। तो यहाँ पे सब मिलके आए थे उनको लेने। ये ऐसे ही होता है, मतलब हमारे यहाँ पे शायद ऐसे ही होते हैं, आप सबके यहाँ पे पता नहीं मुझे कैसे होता होगा। तो अभी जो मामा जी हैं और मौसी जी हैं, वो मामा जी के बच्चे हैं, उनकी आगे बहू है, मतलब हमारी भाभी वगैरह हैं, सब यहीं पे हैं। और अब सब चलते हैं भात के लिए। तो ये हैं मामा जी के बेटे यानी कि हमारे भैया जी। और ये जो पीछे हैं ये निधि के मामा जी हैं। और मौसी जी हैं, मौसी जी के बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, मामा जी के बच्चे हैं, छोटे बड़े सभी हैं मतलब। और अब सब चलेंगे घर पे और फिर लिया जाएगा भात। ये मामी जी हमारी जो ऑरेंज वाली साड़ी में, ये छोटे वाली मामी जी हैं। ये दोनों मौसी जी हैं, चाची जी की बहनें हैं। ये जो उधर है उस साइड में, ये हैं चाची जी की चाची जी। और ये मामी जी की लड़की है पिंक सूट में, और इनके पीछे हमारी भाभियाँ। तो देखिए सब आ गए हैं मेहमान। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब इस तरह की रस्में घर में होती है, सब इकट्ठा होते हैं, मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मतलब जैसे भात वात लेता है ना कोई भी ले, मतलब ये नहीं कि मेरे यहाँ पे कोई भी अगर लेता है, अगर मैं वहाँ पे होती हूँ तो मैं ना एक अलग से, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा दुख सा होता है, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, पता नहीं क्यों, मुझे भी आज तक ये समझ में नहीं आया है। जब से शायद मेरी मम्मी गई है तब से तो मैं ज़्यादातर देख नहीं पाती, मतलब भात वात लेते हुए। ऐसे भात के गीत गाते हैं तो एक अंदर से एक अजीब सा रोना सा आता है, पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पाती इस चीज़ को। शायद अपनों की याद आती है जो कुछ भी, क्योंकि आप सबको पता है भाई, ना तो मम्मी है मेरी और ना पापा ही है। तो इस टाइम पे जब भाई भाई के जो गीत गाए जाते हैं ना, एक अलग सा दुख होता है। तो इस वजह से मैंने बस थोड़ा सा यहाँ पे व्लॉग बनाया था। और फिर मैं ना छत पे चली गई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ किसी का भी नहीं, ये नहीं कि अपना ही, क्योंकि बात के गीत तो देखो सभी के एक जैसे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा देख के फिर मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि इस टाइम पे ना, जब ये टाइम होते हैं कुछ भी हो इस तरह के जब गीत गाए जाते हैं, तो मैं मतलब अपनों की ना बहुत ज़्यादा याद आती है। तो इस वजह से तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर छत पे चली गई। तो इस वजह से मैंने मतलब ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था यहाँ का। तो देखिए सभी हमारे मामा जी हैं, मामा जी के बच्चे हैं जो भी आगे सब। तो अभी मैं छत पे आ गई, तो थोड़ा सा मैंने छत पे से ही शूट किया है। तो चाची जी आज बहुत अच्छी लग रही थी, सभी आज बहुत प्यारे लग रहे थे, सच में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आज मैंने पहनी थी अपनी ये ब्लू वाली साड़ी, और मैं अभी बैठी थी ऊपर वाले रूम में, और मेरे पास में बैठी है डिम्पल दीदी। ये हमारी बुआ जी की लड़की है, मतलब मेरी जो बुआ सास है उनकी लड़की है छोटे वाली। और मोनिका दीदी है जो, वो इनसे बड़ी है। तो अब यहाँ पे हम बैठे थे थोड़ी देर के लिए, अब चलते हैं नीचे। तो देखिए कितनी प्यारी सी गुड़िया है, ये भी हमारे मतलब परिवार में से ही है। और अब आ गए थे भात के कपड़े, यहाँ पे कपड़े लगाए जा रहे थे, तो मैं भी देख रही थी। बहुत अच्छे कपड़े आए हैं सभी के, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो अब हो गई है शाम, और थोड़ा सा यहाँ पे सब खाना वाना ले रहे हैं। वैसे तो आज पूरा दिन हैवी खाना सही खाया था, थोड़ा सा ना यहाँ पे जो काली दाल वाली खिचड़ी होती है वो बनाई है। और क्योंकि आज सुबह से इस तरह का ही खाना खाया जा रहा है, तो यहाँ पे सबने जिसको जो खाना था वो सब ने खा लिया। क्योंकि थोड़ा सा खाना पूरी वगैरह भी थी, सब्जी वगैरह जो ऑयली सी होती है दिन की, मतलब जैसे मटर पनीर वगैरह ये सब चीज़ें, तो मैंने वो सब कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पे मैं खा रही थी काली दाल की खिचड़ी, थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी चौक में। और मेरे पास में बैठी है ये निधि की मौसी की लड़कियाँ, बहुत प्यारी गुड़ियाँ हैं दोनों। मैं तो पहली बार ही मिली हूँ इनसे। और ये दिया मेरे से यहाँ पे कुछ पूछ रही थी। और गायत्री नंदिनी भी सब यहीं पे हैं। मतलब अब चलते हैं थोड़ा सा डांस करने के लिए, जो हमारे मतलब पास में ही चल रहा था पीछे की साइड में।
क्योंकि ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, लेकिन निमिषा ने ना सच में दिल जीत लिया बिल्कुल। कितना प्यारा ये डांस कर रही थी और मैं इसी को देखती रही बहुत देर तक। तो और एक तो ना खुले में ये सब प्रोग्राम होता है, इतनी ठंड भी यहाँ पे थी, लेकिन आप सब ना निमिषा का डांस देखो, कितना प्यारा ये डांस कर रही है। बच्चों का पता नहीं लगता है ऐसे भीड़ में जाके। और यहाँ पे बुआ जी, मम्मी, मोनिका दीदी और बड़े वाली दीदी सब लगे हुए हैं एंजॉय करने में। और मैं भी थोड़ा अभी आई थी मैं असल में, तो थोड़ा पहले मैं देख रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा निमिषा का यहाँ पे वीडियो बनाना था। तो मम्मी भी बहुत अच्छा डांस करती है और दीदी भी बहुत अच्छा डांस करती है। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा सबका शूट किया है। और यहाँ पे मैं खड़ी थी पीछे की साइड में निधि के पास में, क्योंकि ना सबको देखते हैं और तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा देखना भी चाहिए रुक के। तो मैं भी अब थोड़ा सा यहाँ पे डांस करूँगी, लेकिन मेरा ना किसी ने व्लॉग यहाँ पे बनाया नहीं है। तो मैं मतलब अब सब बिजी थे, ऐसा नहीं है। तो मतलब अच्छा लगा, लेकिन सब कुछ प्रोग्राम बिल्कुल पूरा दिन हमने सबने बहुत इन्जॉय किया। तो थोड़ा सा डांस ये किया था मैंने, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपके लिए अपने फ़ोटो लगा दिया। तो आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कल मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय और सबको गुड नाइट।